नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी मग में। आज की कहानी इतनी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है कि आप इसे सुनकर पुराने जमाने की जादुई दुनिया में खो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी लोक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य में एक राजा रहते थे, जिनका एक बेटा हुआ था। नाम रखा सिद्धार्थ राजकुमार। सिद्धार्थ का एक अजीब लेकिन दिलचस्प नियम था। वे हर रात अपना भेष बदलकर एक वफादार सेवक के साथ शहर की गलियों में घूमते थे। वहां होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को अपनी आंखों से देखते और फिर उन पर गहराई से सोच विचार करते, जैसे कोई जिज्ञासु यात्री दुनिया की रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो। समय बीता। सिद्धार्थ के पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और एक दिन उनकी मौत हो गई, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उसके बाद सिद्धार्थ को ही राजा की गद्दी सौंपी गई और वे अब राजा सिद्धार्थ कहलाने लगे। लेकिन राजा बनने के बाद भी उनकी वो पुरानी आदत नहीं छूटी। वे अब भी रात में भेष बदलकर शहर घूमते। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सेवक की जगह एक भरोसेमंद मंत्री उनके साथ होता, जो हर कदम पर साथ निभाता। एक ऐसी ही रहस्यमयी रात में राजा सिद्धार्थ और उनका मंत्री शहर की एक संकरी गली से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक घर से औरतों की हल्की हल्की बातचीत की आवाज आई, जो हवा में तैरती हुई उनके कानों तक पहुंची। उत्सुकता से भरे वे दोनों दरवाजे से सटकर खड़े हो गए और चुपके से झांक कर देखा। वहां 3 खूबसूरत युवतियां बैठी हुई थीं, जो लग रहा था कि आपस में सगी बहनें हैं, और वे अपनी अपनी पसंद की बातें कर रही थीं, जैसे कोई सपनों की दुनिया बुन रही हों। सबसे बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बहुत शौक है। मैं तो अपना विवाह राजा के रसोइये से करूंगी, ताकि हर दिन लजीज व्यंजन मिलते रहें और जीवन खुशियों से भर जाए। फिर मझली बहन बोली, अरे बहनों, मैं तो अपना विवाह राजा के किसी बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ, चाहे वो मंत्री हो, सेनापति हो या कोतवाल, ताकि मैं खुद को भाग्यशाली समझूं और सम्मान की जिंदगी जी सकूं। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही, जैसे कोई गहरा राज छिपा रही हो। तब दोनों बड़ी बहनों ने उससे पूछा, बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? अपनी पसंद तो बताओ। छोटी बहन ने शर्माते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बहनों, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह खुद राजा से करूंगी, ताकि तुम दोनों के पतियों पर भी मैं हुक्म चला सकूं। और इतना ही नहीं, मैं चाहती हूं कि राजा से मुझे एक ऐसा बेटा हो जो हंसे तो फूल झड़ने लगें, रोए तो आंखों से मोती टपकें, और उसके बालों की एक तरफ सोने के तार हों तो दूसरी तरफ चांदी के। बस यही मेरा सपना है। छोटी बहन की ये बात सुनकर दोनों बड़ी बहनें जोर से हंस पड़ी और बोली, बहन, तू तो हमेशा पागलों जैसी बातें करती है। ये सारी बातचीत राजा और मंत्री दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे, और राजा को इतना आश्चर्य हुआ कि उनकी आंखें फैल गईं, जैसे कोई जादू देख लिया हो। फिर राजा ने मंत्री से फुसफुसा कर कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से याद कर लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ। मुझे इनसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। दोस्तों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ और अगले दिन मंत्री ने उन तीनों बहनों को राजा के भव्य दरबार में हाजिर कर दिया। राजा के भव्य दरबार में जैसे ही तीनों बहनें हाजिर हुईं, राजा की नज़र सबसे छोटी बहन पर पड़ी, जो कल रात राजा से विवाह की बात कर रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी चमकती आंखें और मुस्कुराहट देखकर राजा का दिल एकदम मुग्ध हो गया, जैसे कोई जादुई परी सामने आ गई हो, और उनके मन में उसके लिए गहरा आकर्षण जाग उठा। फिर राजा ने गंभीर स्वर में उन तीनों से पूछा, कल रात अपने घर में तुम क्या बातें कर रही थीं? सच सच बताओ, क्योंकि मैंने खुद अपनी कानों से सब सुन लिया था। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो राजकीय दंड मिलेगा। वे बातें तो बहनों के बीच की निजी और शरारती थीं, भला वे राजा के सामने कैसे खोलकर बता सकती थीं? राजा के इस सवाल पर तीनों बहनें शर्मा गईं। उनके चेहरे लाल हो गए और लज्जा से उनकी जुबान जैसे बंद हो गई। वे बोलीं, हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। लेकिन राजा ने नरमी से कहा, सब छोड़ो, बस वही बातें मुझे फिर से बताओ और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। मजबूर होकर तीनों बहनों ने रात की सारी बातचीत राजा को सुना दी, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना खोल रही हो।
सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने तुरंत अपने रसोइये को दरबार में बुलवाया। बड़ी बहन का हाथ उसके हाथ में देकर कहा, रसोइये, आज से ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा धर्म होगा कि इसे हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओ। फिर राजा ने अपने एक भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब छोटी बहन की बारी आई। राजा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि विवाह किसी राजा से हो, तो मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में खुशी से स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर छोटी बहन का चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे उसका सपना सच हो गया हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू करो। राजा उठकर चले गए और उनके सारे कर्मचारी विवाह की धूमधाम वाली तैयारियों में जुट गए। महल में रंग बिरंगी सजावट, संगीत की धुनें और खुशबूदार फूलों की बारिश होने लगी। उधर तीनों बहनों के विवाह की रस्में पूरी हुईं। छोटी बहन का विवाह बड़े जोश के साथ राजा से हो गया, बड़ी का रसोइये से और मझली का मंत्री से। तीनों बहनें अब अपने अपने पतियों के साथ रहने लगीं और छोटी को रानी बनाकर राजा के शानदार महलों में पहुंचा दिया गया, जहां वो रेशमी कपड़ों और गहनों से सजी राजसी जीवन जीने लगी। लेकिन ये देखकर बड़ी और मझली बहनों के मन में छोटी की किस्मत से जलन की आग भड़क उठी। जब वे दोनों अकेले में मिलती तो सोचती, बहन छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छाओं को पाकर भी उसकी नौकरानी जैसी रह गईं। वो इतनी कौन सी खास है जो राजा ने उसे रानी बना लिया। मझली बहन कहती, बहन मुझे भी बुरा लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि शादी कर ली। कहीं सुनी बातों का क्या है, इंसान हर तरह की बातें सोचता और करता है। जलन की वो आग दिन ब दिन भड़कती जा रही थी। एक दिन बड़ी बहन ने मझली से कहा, मेरी नजर में तो रानी बनने के लायक तुम थी, मैं नहीं। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी अदा, सब कुछ राजसी था। मजली ने आह भरते हुए जवाब दिया, और मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि राजा की बुद्धि पर रातों रात कहाँ गायब हो गई। उसने उस छोटी वाली को चुन लिया। अरे तुम तो उससे 100 गुना बेहतर थी। इस तरह वे दोनों एक दूसरे की तारीफ करके छोटी बहन को कोसकर अपने जलन की आग में घी डालती और अपना दिल ठंडा करने की कोशिश करती। लेकिन कई बार जलन इतनी तेज हो जाती कि दोनों फुसफुसाती, हम उसकी बड़ी बहनें होकर भी उसके नौकर चाकरों की पत्नियां बनकर रह गईं, और वो छोटी होकर भी हम पर राज करती है। एक इशारा करती है तो हमारे पति भी उसके सामने झुक जाते हैं। ये बातें सोच सोच कर वे रात दिन अपनी छाती पीटती, आंखें लाल कर लेती। कभी मन में खतरनाक ख्याल भी आता, अगर उसे रास्ते से हटा दें या राजा की नजरों में गिरा दें, तभी तो हमारे दिल को चैन मिलेगा। और इसी काले इरादे में वे दिन रात सोचती रहतीं। फिर भी बाहर से वे अपनी छोटी बहन से मिलने जातीं तो बहुत प्यार से मिलतीं। ऐसा बिल्कुल नहीं जतातीं कि मन में जहर भरा है। उल्टा हंसती, बोलती, गले लगातीं जैसे दुनिया की सबसे नेक बहनें हों। और छोटी बहन तो उन्हें सचमुच माँ समान मानती थी, उनसे बेहद प्यार करती थी। कुछ महीने बीते और एक दिन महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी को गर्व ठहर गया था। राजा को जब ये खबर मिली तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे सूरज निकल आया हो। पूरे राज्य में मिठाइयां बंटने लगी। जैसे ही ये समाचार बड़ी और मझली बहन को पता चला, वे दोनों दौड़ती हुई महल पहुंची। रानी को गले लगाकर बोली, बहन ये सुनकर तो हमारा दिल बाग बाग हो गया। तू मां बनने वाली है। अब बच्चे के जन्म तक हम दोनों खुद तेरी सेवा करेंगी, तेरे पास ही रहेंगी, कोई और तेरी देखभाल नहीं करेगा। रानी की आंखें भर आईं। उसने दोनों बहनों के हाथ चूमते हुए कहा, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे अच्छा मेरी देखभाल भला कौन कर सकता है। बस अपने अपने पतियों से कहलवा दो कि राजा से अनुमति ले लें। मुझे पूरा यकीन है वे मना नहीं करेंगे। दोनों ने अपने पतियों से बात की। पतियों ने राजा के सामने अर्जी लगाई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले रानी से पूछकर बताते हैं। जब राजा ने रानी से पूछा तो वो इतनी खुश हुई कि बोली, महाराज इससे बढ़िया बात ही क्या होगी। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी कि दोनों बहनें अब महल में ही रानी के साथ रहेंगी और उसकी पूरी देखभाल करेंगी। और इस तरह जलन का जहर लिए हुए वे दोनों दुष्ट बहनें रानी के सबसे करीब पहुंच गईं। अब उन्हें अपनी काली साजिश चलाने का पूरा पूरा मौका मिल चुका था। प्रसव के समय सभी दासियों को कमरे से बाहर भेज दिया ताकि अकेले में शांति से जन्म हो। और देखते ही देखते रानी ने एक बेहद सुंदर चमकते चेहरे वाले पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे की आंखें ऐसी थीं मानो तारे झिलमिला रहे हों, और उसका रोना भी इतना मीठा कि सुनकर दिल खुश हो जाए। लेकिन उन दुष्ट बहनों की आंखों में तो जलन की आग भड़क उठी। उनकी ईर्ष्या अब 4 गुनी हो गई। चुपके से, जब कोई देख नहीं रहा था, उन्होंने उस मासूम नवजात को एक मुलायम कंबल में लपेटा, एक पुराने लकड़ी के संदूक में बंद किया और महल के बाहर ले जाकर नदी की तेज धारा में बहा दिया।
फिर रास्ते में एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को उठाया और रानी के बिस्तर पर रख दिया। सभी दासियों को बुलाकर बोली, देखो, रानी ने तो एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। सभी के चेहरे पर घबराहट और हैरानी छा गई। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उनका चेहरा लाल पीला पड़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ऐसी औरत का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चे पैदा करती है। मैं तो इस रानी को अभी मौत के घाट उतार दूंगा। राजा का इतना क्रोध देखकर मंत्री घबरा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, महाराज शांत हो जाइए, ऐसा करना ठीक नहीं, और किसी तरह राजा को शांत किया। इधर वो लकड़ी का संदूक नदी में बहता हुआ राजा के हरे भरे बगीचे के पास से गुजरा। बगीचे की रखवाली करने वाला एक सिपाही रहता था, जिसका छोटा सा घर नदी किनारे ही बना हुआ था। उसने पानी में बहते हुए उस संदूक को देखा तो तुरंत कूद कर निकाल लिया। संदूक खोला तो अंदर एक जीवंत तेजस्वी बालक सोया हुआ था। बच्चे की सुंदरता देखकर सिपाही हैरान रह गया और मन ही मन सोचा, ये इतना प्यारा बच्चा नदी में किस हैवान ने बहाया होगा। लेकिन ज्यादा सोचने के बजाय, क्योंकि उस सिपाही और उसकी पत्नी को कभी अपनी संतान नहीं हुई थी, वो बच्चे को गोद में उठाया और घर ले आया। पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, आज भगवान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, एक सुंदर बेटा। पत्नी की आंखें खुशी से भर आईं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और दोनों ने मिलकर उसे अपना समझकर पालना शुरू कर दिया। बिना किसी को बताए वे चुपचाप उस बच्चे की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीता। फिर दूसरे साल रानी ने एक और सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन क्रूर बहनों ने फिर वही दुष्टता दोहराई। बच्चे को संदूक में बंद कर नदी ने बहा दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा रख दिया। राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरा महल फिर मातम में डूब गया। राजा चिल्लाए, इस बार तो मैं रानी को जरूर मार डालूंगा। लेकिन मंत्री ने फिर समझाकर उन्हें रोक लिया। अब तो राजा और पूरे महल वालों की नजरों में रानी का सम्मान दिन ब दिन कम होता जा रहा था। सभी के दिल में शक और नफरत घर कर गई थी। और दोस्तों, इस बार भी वो संदूक नदी में बहता हुआ उसी सिपाही तक पहुंचा। सिपाही ने उसे निकाला, दूसरे बच्चे को देखा और खुशी खुशी अपनी पत्नी को दे दिया। अब उनके घर में 2 सुंदर बच्चे खेलने लगे और वे दोनों को अपने सगे बेटों की तरह प्यार से बड़ा करने लगे। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद रानी के गर्भ से एक नन्ही जान ने जन्म लिया। इस बार एक बेहद प्यारी गुलाब जैसी कोमल बेटी। उसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई कोयल बोल रही हो। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार जैसे आसमान के तारे। लेकिन उन दुष्ट बहनों की काली नीयत फिर जाग उठी। उन्होंने उस मासूम बेटी को भी चुपके से उठाया, कंबल में लपेटकर संदूक में बंद किया और नदी की ठंडी धारा में बहा दिया। और रानी के पास इस बार एक मरी हुई चूहिए की लाश रख दी। जब राजा ने ये देखा तो उनका क्रोध अब बांध से बाहर बह निकला। उनका दिल जलने लगा। वे सोचने लगे, इस रानी की वजह से तो पूरे राज्य में हमारी नाक कट गई है। लोग पीठ पीछे हंसते हैं, कहते हैं कि राजा की रानी तो कुत्ते, बिल्ली और चूहे पैदा करती है। लगता है कोई कुल की कलंकिनी हमारे महल में घुस आई है। अब मैं इसे जीने नहीं दूंगा। राजा का इरादा पक्का था, लेकिन मंत्री ने फिर हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर विनती की, महाराज शांत हो जाइए। इसमें रानी का क्या कसूर? इसे मार डालने से भी आपके घर तो संतान नहीं आएगी। बेहतर होगा कि आप मौत की सजा न दें, बल्कि रानी से मिलना जुलना छोड़ दें। राजा ने गुस्से में कहा, ठीक है मंत्री जी, तुम्हारी बात मानकर मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन सजा तो दूंगा ही। ऐसी सजा जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। इस बार तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनूंगा। और राजा ने तुरंत हुक्म दिया। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक अजीब जेलनुमा महल बनवाया, जिसमें बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का पिंजरा रखा गया। उस पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया गया। फिर फरमान सुनाया गया, इस चौराहे से जो भी गुजरेगा वो इस रानी पर थूक कर जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे भी यही कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर मंत्री का दिल टूट गया। वे मन ही मन सोचने लगे, ये सजा तो उन दोनों दुष्ट बहनों की हकदार हैं। बेचारी निर्दोष रानी को बिना गुनाह के इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इधर नदी में बहता हुआ वो तीसरा संदूक फिर उसी दयालु सिपाही के हाथ लग गया। उसने बेटी को निकाला, उसकी सुंदरता देखकर आंखें भर आईं और घर ले जाकर पत्नी को सौंप दिया। अब उनके छोटे से घर में 3 सुंदर बच्चे, 2 भाई और एक बहन हंसते खेलते बड़े होने लगे। सिपाही दंपति ने उन्हें अपना समझकर पूरा प्यार दिया, अच्छी शिक्षा दीक्षा कराई और धीरे धीरे तीनों हर विद्या में निपुण हो गए। वे इतने समझदार और तेज थे कि देखने वाला मुग्ध हो जाए। लेकिन किस्मत की मार देखिए, कुछ समय बाद सिपाही और उसकी पत्नी दोनों चल बसे।
तीनों भाई बहन ने माता पिता का अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा से किया और फिर मिलकर उसी घर में रहने लगे। बड़े भाइयों को राजा के महल में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कभी उनकी मुलाकात राजा से नहीं हुई। एक दिन दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने चले गए और बहन घर पर अकेली रह गई। सिर्फ 2 वफादार दासियां उसके साथ थीं। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आईं, झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते कदमों से चलती हुईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैं थक गई हूं, क्या तुम्हारे घर कुछ दिन ठहर सकती हूं? लड़की का दिल पसीज गया। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, आइए माँ जी, ये आपका ही घर है। उसने बूढ़ी माँ को आराम से बिठाया, गर्मा गर्म भोजन परोसा, पैर दबाए और दिन रात उनकी इतनी सेवा की कि देखकर दासियां भी हैरान रह गईं। उस प्यारी लड़की ने बूढ़ी माँ को अपने घर के चारों तरफ घुमाया। सुंदर फूलों से भरे बाग, हरे भरे बगीचे जहां रंग बिरंगे फूल महक रहे थे, और चमकता हुआ तालाब जिसमें कमल खिले हुए थे और मछलियां तैर रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। पूरा वातावरण ऐसा कि मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। ये सब देखकर बूढ़ी माँ का दिल भी खुशी से भर गया। उनकी थकी आंखें चमक उठीं। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अम्मा जी, बताइए ना, मेरा ये महल और बाग आपको कैसे लगे? क्या इसमें कुछ कमी रह गई है जो और होनी चाहिए थी? बूढ़ी माँ ने पहले तो टालना चाहा, धीरे से बोली, बेटी, ऐसा सवाल मुझसे मत पूछो। मैं कुछ कहूंगी तो तुम सोचोगी कि ये गरीब बुढ़िया तेरे सुंदर घर में कमी निकालने आई है। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली, हाथ जोड़कर बोली, नहीं अम्मा, मैं वादा करती हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। जो भी आपको लगे सच सच बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब बूढ़ी माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारा सब कुछ तो परफेक्ट है, लेकिन अगर 3 चीजें और आ जाएं तो ये बाग दुनिया का सबसे सुंदर जगह बन जाएगा। पर वे मिलना बहुत मुश्किल है। सुनो ध्यान से। पहली है एक जादुई बुलबुल जो इंसान की तरह बोलती है। जब वो गाती है तो उसके मीठे स्वर में हजारों हजारों चिड़ियाएं इकट्ठा हो जाती हैं और उसके साथ गुनगुनाने लगती हैं, मानो पूरा जंगल संगीत से भर जाए। दूसरी है गाने वाला पेड़। उसके पत्ते बड़े, चिकने और मोटे होते हैं। हवा चलते ही पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और उनसे इतना मधुर संगीत निकलता है कि सुनने वाला खो सा जाता है, दिल झूम उठता है। और तीसरी चीज है सुनहरा पानी। उसकी बस एक बूंद किसी बर्तन में डालो तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक खूबसूरत फव्वारा उछलने लगता है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि पानी लौट लौट कर उसी में गिरता रहता है। ये सुनकर लड़की की आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी जागी। उसने पूछा, अम्मा, आपको इनके बारे में इतनी डिटेल कैसे पता? तो जरूर आपको ये भी मालूम होगा कि ये कहाँ मिलती हैं। बताइए ना, मैं इन्हें लाने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जगह तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ, अगर कोई उत्तर दिशा में सीधा चलता जाए, 10 दिन की लंबी यात्रा के बाद जो पहला इंसान उसे मिले, उससे पूछना कि ये चीजें कहाँ हैं, वही सही रास्ता बताएगा। फिर बूढ़ी माँ बोली, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। उन्हें क्या पता था कि ये लड़की इतनी बहादुर और जिद्दी है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ खुलकर बता दिया। लड़की ने एक एक बात दिल पर लिख ली, याद कर ली। इधर शाम को दोनों भाई शिकार से लौटे तो बहन को चुपचाप उदास बैठे देखा। वे घबरा गए, पूछने लगे, बहन, क्या हुआ? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना, या कोई बात मन के खिलाफ हो गई? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भाइयों ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, कुछ तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। जब तक नहीं बताओगी हम यहीं बैठे रहेंगे। लड़की देखती रही कि भाई नहीं मानने वाले, तो आखिरकार बोली, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि सुनकर तुम दोनों चिंता और मुसीबत में पड़ जाओगे। खैर, तुम जिद कर रहे हो तो सुन लो। हमारे पिताजी ने ये महल और बाग हमारे लिए इतने प्यार से बनवाया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि 3 चीजें और आ जाएं तो ये जगह अनोखी हो जाएगी। भाइयों ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो चीजें, जल्दी बताओ। लड़की ने बताया, एक तो वो बोलने वाली बुलबुल जिसके गाने पर हजारों पक्षी जमा होकर साथ गाते हैं। दूसरा वो गाने वाला पेड़
जिसके पत्तों से हवा में मधुर संगीत बजता है, और तीसरा वो सुनहरा पानी जिससे कभी न रुकने वाला फव्वारा बनता है। मैं सोच सोचकर परेशान हूं कि इन्हें कैसे लाऊं। भाइयों ने तुरंत कहा, बहन, बस तुम बताओ कि ये कहाँ मिलेंगी, किस दिशा में, हम दोनों ढूंढ कर ला देंगे। और दोस्तों, अगले ही दिन बड़ा भाई अपने हथियार लेकर मजबूत घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर उन 3 जादुई चीजों की तलाश में निकल पड़ा। बहन उसे जाते देख रोने लगी, आंसू पोंछते हुए बोली, भैया, मैं कितनी स्वार्थी हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें इतनी दूर खतरनाक सफर पर भेज रही हूं। बहन की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बड़े भाई के पैरों से लिपट गई और रोते रोते बोली, भैया, मैं अपनी सारी मांग वापस लेती हूं। अब कभी इन चीजों का नाम भी नहीं लूंगी। तुम मत जाओ, इतनी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बड़ा भाई हंस पड़ा। उसने बहन के कंधों पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, बहन, एक बार कमर कस ली तो पीछे नहीं हटता। अगर मैं अब रुक गया तो जिंदगी भर खुद को कायर समझता रहूंगा। तो चिंता मत कर, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। फिर उसने अपनी कमर से एक चमकदार खंजर निकाला, बहन को देते हुए बोला, ये रख ले। जब तक इस खंजर पर सब ठीक रहेगा, समझना मैं पूरी तरह सकुशल हूं। लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो मतलब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ये सुनकर बहन और छोटा भाई दोनों सिसक सिसक कर रोने लगे। बोले, भैया, ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम मत जाओ, हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। लेकिन बड़ा भाई टस से मस नहीं हुआ। उसने बहन को गले लगाया, छोटे भाई से हाथ मिलाया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना मुड़े उत्तर दिशा की ओर दौड़ा दिया। हवा उसके बालों से खेल रही थी, धूल उड़ रही थी और वो जंगल, नदियां, पहाड़ पार करता चला गया। 20 दिन की लंबी थकाऊ यात्रा के बाद उसकी आंखों के सामने एक अजीब नजारा आया। दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठा था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद, इतने लंबे कि पूरा शरीर ढक गया था। दाढ़ी, मूछें और भौहें भी ऐसी उलझी हुई कि चेहरा तक नजर नहीं आता था। हाथ पैर के नाखून इतने बड़े हो गए थे कि जैसे कभी काटे ही ना हो। वो चुपचाप बैठा था, मानो सालों से कोई हिला तक ना हो। राजकुमार समझ गया, ये कोई महान तपस्वी है जो इस सुनसान जंगल में कठोर तपस्या कर रहा है। जरूर इसे उन जादुई चीजों का पता होगा। वो घोड़े से उतरा, आदर से झुका और प्रणाम किया। तपस्वी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन इतने बालों के बीच से आवाज इतनी धीमी और दबी थी कि कुछ समझ नहीं आई। राजकुमार ने जेब से छोटी कैंची निकाली और विनम्रता से बोला, महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी बात समझ नहीं आ रही। अगर आज्ञा हो तो मैं इन्हें काट दूं? तपस्वी ने इशारे से हां कहा। राजकुमार ने बड़ी सावधानी से सारे बाल, दाढ़ी, मूछें काट डाले। जैसे ही बाल हटे, तपस्वी का चेहरा चमक उठा। बूढ़ा नहीं, बल्कि जवान और तेजस्वी दिखने लगा। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मेरे पास आईना होता तो आपको दिखाता कि आप अब कितने जवान और सुंदर लग रहे हैं। तपस्वी पहली बार हंसे। उनकी आवाज गूंज उठी, बेटा, तेरी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोल, इतनी दूर इस जंगल में क्या काम लेकर आया है? मैं तेरी कैसे मदद करूं? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मैं अपनी बहन के लिए 3 जादुई चीजें ढूंढने आया हूं। बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और कभी न खत्म होने वाला सुनहरा पानी। कृपा करके बताइए, ये मुझे कहाँ मिलेंगी? तपस्वी चुप हो गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। राजकुमार ने फिर पूछा, महाराज, आप चुप क्यों? अगर नहीं पता तो साफ मना कर दीजिए। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, मुझे सब पता है, लेकिन बताना नहीं चाहता। तेरी सेवा का बदला मैं तुझे मौत के मुंह में ढकेल कर नहीं देना चाहता। वो रास्ता बेहद खतरनाक है। सैकड़ों बहादुर गए, कोई लौटा नहीं। बेहतर है जहां से आया है वहीं वापस चला जा। लेकिन राजकुमार ने आंखों में आग भरकर कहा, बाबा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। बहन को वचन दिया है, जान जाए तो जाए, लेकिन वचन नहीं टूटेगा। आप सिर्फ रास्ता बता दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे युद्ध कौशल पर भरोसा कीजिए। तपस्वी ने समझाया, बेटा, यही तो समस्या है। वहां तलवार और तीर काम नहीं आएंगे। दुश्मन सामने से नहीं लड़ते, छुपकर, धोखे से वार करते हैं। राजकुमार ने हंसकर कहा, ऐसे धोखेबाजों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूं, बस रास्ता बता दीजिए। तपस्वी ने बहुत देर तक समझाया, लेकिन राजकुमार की जिद के आगे हार मान ली। उन्होंने झोले से एक चमकदार गेंद निकाली और बोले,
मुझे तेरे जीवन का बड़ा दुख है, लेकिन तू नहीं मानने वाला। सुन, घोड़े पर सवार होकर इस दिशा में चलना। इस गेंद को जमीन पर गिरा देना, वो खुद लुढ़कने लगेगी। तू उसके पीछे पीछे चलते जाना, जब तक लुढ़कती रहे चलते रहना। एक ऊंचे पहाड़ के नीचे जाकर वो रुक जाएगी। वहां पेड़ से घोड़ा बांध देना और पैदल पहाड़ चढ़ना शुरू करना। दोनों तरफ बड़े बड़े काले पत्थर दिखेंगे, उन पर जरा भी ध्यान मत देना। रास्ते में पीछे से तरह तरह की आवाजें आएंगी, धमकियां, गालियां, डरावनी चीखें, सब अनसुना कर देना। अगर एक बार भी डर कर पीछे मुड़ा तो तू और तेरा घोड़ा दोनों हमेशा के लिए काले पत्थर बन जाओगे। तपस्वी ने आखिरी बार गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उन काले काले पत्थरों को ध्यान से देखना। वे सब वे बहादुर थे जो इन जादुई चीजों के लालच में आए और डर कर पीछे मुड़े तो हमेशा के लिए पत्थर बन गए। अगर तू हिम्मत नहीं हारा और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो वहां एक बड़े वृक्ष पर लटका हुआ सोने का पिंजरा मिलेगा, जिसमें वो बोलने वाली बुलबुल कैद है। वो तुझे तरह तरह की डरावने बातें कहेगी, लेकिन डरना मत। उससे पूछना कि गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ है, वे सब बता देगी। उन चीजों को लेने के बाद तेरी वापसी के राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। बेटा, मैंने सब बता दिया, लेकिन फिर भी विनती है, लौट जा। मैं साफ देख रहा हूं, तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ही पत्थर बन जाएगा। लेकिन राजकुमार की आंखों में आग थी। उसने सम्मान से सिर झुकाया, गेंद ली और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। गेंद लुढ़कती हुई सीधे उस ऊंचे डरावने पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां रास्ता इतना संकरा था कि दो आदमी भी मुश्किल से निकल सके। राजकुमार ने घोड़े को एक मजबूत पेड़ से बांधा, तलवार कस ली और पैदल चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम ऊपर गए थे कि दोनों तरफ बड़े बड़े चमकदार काले पत्थर दिखने लगे, मानो किसी ने तराश कर रखे हो, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। राजकुमार ने दिल पर पत्थर रखा और तेजी से आगे बढ़ा। अचानक पीछे से आवाजें गूंजने लगीं, पहले धीमी, फिर तेज, फिर कान फोड़ देने वाली। कोई चिल्लाया, अरे बेवकूफ, कहां चला जा रहा है? कोई गरजा, पकड़ो इसे। कोई जहरीले स्वर में बोला, ये बड़ा दुष्ट है, मार डालो। कोई हंसकर चिढ़ाया, चोर है, चिड़िया चुराने आया है। कोई चीखा, घेर लो इसे। आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, मानो सैकड़ों अदृश्य शत्रु घेर रहे हों। राजकुमार ने दांत पीसे, कदम तेज किए, लेकिन जितना आगे बढ़ता आवाजें उतनी ही भयानक होती जाती। उसके कान बजने लगे, सिर चकराने लगा। तपस्वी की सारी चेतावनी दिमाग से उड़ गई। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण जमीन हिली, हवा रुक गई। राजकुमार और उसका घोड़ा दोनों काले चमकदार पत्थर बनकर वहीं जम गए। इधर घर पर बहन रोजाना उस खंजर को म्यान से निकालकर देखती थी। उस दिन जब खंजर पर खून की बूंदें टपकने लगीं तो उसका दिल बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगी, सिर पटकते हुए चीखी, हाय मेरे भैया, मेरी नादानी ने तुझे मार डाला। उस मनहूस घड़ी में वो बूढ़ी क्यों आई थी? मैंने तो उसकी इतनी सेवा की, लेकिन उसने मुझे लालच में फंसा दिया। हे भगवान, मेरे भैया को लौटा दे, मेरी जान ले ले। भैया न रहें तो ये चिड़िया, ये पेड़, ये पानी मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ मेरा भाई चाहिए। उसे यूं टूट कर रोता देख छोटा भाई भी आंसू नहीं रोक पाया। उसने बहन को गले लगाया और बोला, बहन, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूं, पता लगाऊंगा कि भैया का क्या हुआ। अगर कोई शत्रु ने मारा तो उसका बदला लेकर ही लौटूंगा। बहन ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पैरों से लिपट गई, बोली, एक भाई तो खो दिया, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं भेजूंगी। बड़ा भैया तुमसे कम बहादुर तो नहीं था, फिर भी नहीं लौटे। कम से कम उन्होंने खंजर दिया था, उनका हाल पता चलता रहा। तुम्हारा हाल कैसे पता चलेगा? छोटा भाई मुस्कुराया। उसने अपनी बहन को एक चमकदार मोतियों की माला दी और बोला, ये रखो बहन, ये सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन ये एक दूसरे से चिपक जाएं, समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। इतना कहकर वो भी हथियार सजाकर घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। 20 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो भी उसी तपस्वी के पास पहुंचा। प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे बड़े भाई यहां से इसी राह गए थे। कृपा करके बताइए, बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेंगे? तपस्वी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो राह मौत की राह है। तेरे बड़े भाई भी यही पूछ कर गए थे और लौटे नहीं। तू भी ये बात छोड़ घर लौट जा। तपस्वी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस राह पर अब तक जितने भी बहादुर गए, कोई एक भी जीवित लौटा नहीं।
कुछ दिन पहले ही एक जवान आया था, देखने में बिल्कुल तेरे जैसा, आंखें तेज, कद लंबा। मैंने उसे भी खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना और अब तक लौटा नहीं। छोटा राजकुमार दिल पर पत्थर रखकर बोला, महाराज, वो मेरा बड़ा भाई ही था। मुझे पता है कि वो अब जीवित नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। किसी प्राकृतिक आपदा से या किसी छुपे दुश्मन ने घेर कर मारा। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, बहुत से लोग मेरी चेतावनी को अनसुना करके उस राह पर निकल पड़ते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तेरे भाई के साथ भी यही हुआ। तू मेरी बात मान, घर लौट जा, वरना तू भी उसी पत्थरों के ढेर में शामिल हो जाएगा। लेकिन राजकुमार की आंखों में आग जल रही थी। वो बोला, तपस्वी जी, अब मैं इतनी दूर आ चुका हूं, पीछे लौटने का ख्याल तक नहीं आता। आप बस रास्ता बता दीजिए। तपस्वी ने बहुत देर तक समझाया, लेकिन जिद के आगे हार मान ली। उन्होंने फिर वही चमकदार गेंद निकाली और बोले, अगर इतनी ही जिद है तो जा, इस गेंद के पीछे पीछे चलते जाना, ये तुझे मंजिल तक ले जाएगी। गेंद लुढ़कती हुई चल पड़ी। राजकुमार घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। कुछ देर बाद गेंद उस भयानक पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांधा, तलवार कसी और पैदल ऊपर चढ़ने लगा। बस 2-4 कदम ही चढ़ा था कि पीछे से एक तेज गुस्से भरी आवाज गूंजी, अबे बदमाश, अरे बदतमीज, कहाँ बड़ा चला जा रहा है? रुक जा कमबख्त, अभी तेरी सजा देता हूं। गालियां सुनकर राजकुमार का खून खौल उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। तपस्वी की सारी चेतावनी एक पल में भूल गया। उसने झटके से म्यान से तलवार खींची, गुस्से में पलटा और गरज कर बोला, कौन है जो गाली दे रहा है? आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, हवा रुक गई, जमीन कांप उठी। राजकुमार और उसका वफादार घोड़ा दोनों चमक चमाते काले पत्थर बनकर वहीं ठहर गए। इधर घर पर राजकुमारी ने गले में पहनी मोतियों की माला को देखा। सारे मोती एक दूसरे से चिपक चुके थे। उसका दिल बैठ गया। वो जोर जोर से चीख पड़ी, हाय मेरे दूसरे भैया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि आंसू खत्म हो गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने निश्चय कर लिया कि मेरे लालच ने दोनों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? दोस्तों, ये राजकुमारी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो हर विद्या में निपुण थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, शस्त्र चलाना, सब कुछ उसे बखूबी आता था। उसने पुरुषों जैसे कपड़े पहने, हथियार सजाए, मजबूत घोड़े पर सवार होकर खुद अपने भाइयों की खोज में तथा उन 3 जादुई चीजों को लाने निकल पड़ी। 20 दिन की लंबी कठिन यात्रा के बाद वो भी उसी तपस्वी के पास पहुंची। घोड़े से उतरी, आदर से प्रणाम किया और बोली, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपा करके बताइए वे कहाँ मिलेंगे? तपस्वी ने उसे देखा, उनका दिल पसीज गया। बोले, बेटी, तू एक नाजुक लड़की है। बेहतर होगा कि अपनी इच्छाओं पर काबू रख और ये सब ख्याल छोड़कर घर लौट जा। वो राह बहुत खतरनाक है। लेकिन लड़की की आंखों में आग थी। वो दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, अब मैं वापस नहीं लौट सकती। कृपया विस्तार से बताइए कि रास्ते में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं पहले से तैयारी कर लूं। तपस्वी ने सब कुछ खुलकर बता दिया। बेटी, खतरा सिर्फ पहाड़ की चोटी तक है। वहां पहुंचते ही तुझे बोलने वाली बुलबुल मिल जाएगी और वही बुलबुल तुझे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता बताएगी। बस इतना याद रखना, पहाड़ चढ़ते वक्त पीछे से आने वाली कड़वी बातें, गालियां, धमकियां सब अनसुनी कर आगे बढ़ते जाना। वे काले पत्थर जो दिखेंगे, वे सब वे लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया और क्रोध में पीछे मुड़े। कुछ दिन पहले ही 2 जवान आए थे। शायद वे भी अब उन्हीं पत्थरों के ढेर में हों। लड़की की आंखें भर आईं, धीरे से बोली, महाराज, वे मेरे दोनों भाई थे। फिर सोचा और मुस्कुराई, तो इसका मतलब उन शब्दों से कुछ नहीं बिगड़ता, बस उन्हें सुनना नहीं चाहिए। उसने तुरंत अपने कानों में मुलायम रुई ठूंस ली। तपस्वी ने वही जादुई गेंद उसे दी। गेंद लुढ़कती हुई चल पड़ी। लड़की उसके पीछे पीछे बढ़ती गई। गेंद पहाड़ की तलहटी में रुक गई। उसने घोड़े को बांधा और हल्के कदमों से ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से भयानक, कान फोड़ देने वाली आवाजें गूंजने लगीं, गालियां, धमकियां, चीखें। लेकिन लड़की के कानों में रुई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो शांत मन से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रुई की वजह से उन भयानक आवाजों का एक शब्द भी उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। गालियां, चीखें, धमकियां सब व्यर्थ हो रही थीं, मानो हवा में गुम हो जा रही हों।
वो बहादुर राजकुमारी शांत मन से हल्की मुस्कान लिए लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। आवाज़ें पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा जहरीली होती जा रही थीं, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं। आखिरकार सांसें फूलते हुए भी उसने पहाड़ की चोटी पर कदम रख दिया। वहां एक बड़े से पेड़ पर सोने का चमकदार पिंजड़ा लटक रहा था और उसमें एक बेहद सुंदर बुलबुल मधुर स्वर में गा रही थी। उसकी आवाज ऐसी कि सुनने वाला खो जाए। राजकुमारी को देखते ही बुलबुल अचानक गरज पड़ी, ऐ लड़की, खबरदार, अगर एक कदम और आगे बढ़ी तो मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजकुमारी डरी नहीं, बल्कि हंस पड़ी। वो दौड़कर पिंजड़ा उठा लिया और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये कहकर उसने कानों से रुई निकाल ली। बुलबुल पहले तो चुप रही, फिर मीठे स्वर में बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहादुर बेटी, अब मैं सदैव तुम्हारी हूं। मैं इस पिंजड़े में सालों से कैद हूं और दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं जो मुझे पता ना हो। तुम्हारा हाल तो मैं तुमसे भी ज्यादा जानती हूं। मेरे कारण तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी वफादार सेविका। बोलो, इस वक्त मुझसे क्या चाहती हो? ये सुनकर राजकुमारी की आंखें चमक उठीं, दिल खुशी से भर गया। उसने कहा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाइयों के पत्थर बन जाने का दुख मुझे हर पल खाए जा रहा है, लेकिन पहले ये बताओ, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेंगे? बुलबुल ने तुरंत रास्ता बताया। राजकुमारी उस राह पर चल पड़ी और जल्द ही एक चमकते कुंड के पास पहुंच गई, जहां सुनहरा पानी लहरें मार रहा था, इतना जादुई कि एक बूंद भी अनमोल लगे। उसने अपनी चांदी की छोटी सुराही में उसे सावधानी से भर लिया। फिर बुलबुल से पूछा, अब गाने वाला पेड़? बुलबुल बोली, तेरे ठीक पीछे वाले घने जंगल में है। वहां पहुंचते ही खुद पता चल जाएगा, क्योंकि उस पेड़ से हवा चलते ही मधुर संगीत की लहरें उठती हैं, मानो कोई जादुई वाद्य बज रहा हो। राजकुमारी जंगल में गई, कानों में वो मीठा संगीत सुनाई दिया। उसने उस पेड़ की एक हरी भरी टहनी सावधानी से तोड़ी और अपने पास रख ली। बुलबुल ने कहा था, उखाड़ना मत, बस टहनी ले आओ। घर में लगाओगी तो कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ बन जाएगा। अब तीनों जादुई चीजें उसके पास थीं, बुलबुल, सुनहरा पानी और टहनी। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा दर्द भाइयों का था। उसने बुलबुल से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर जिंदा कर सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन सैकड़ों पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। बुलबुल मुस्कुराई और बोली, बेटी, इस सुराही के सुनहरे पानी की एक एक बूंद उन पत्थरों पर छिड़कते जाना, तेरे भाई और तेरे घोड़े फिर से जिंदा हो जाएंगे। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी। पिंजड़ा, सुराही और टहनी लेकर वो पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां काले चमकदार पत्थर दिखे, उसने एक एक बूंद सुनहरा पानी छिड़क दिया। देखते ही देखते पत्थर हिले, चमक उठे और उनमें से इंसान और घोड़े अपने असली रूप में लौट आए। सैकड़ों लोग जो सालों से पत्थर बने पड़े थे, सब जिंदा हो गए। उन्हीं में उसके दोनों प्यारे भाई भी थे। भाइयों को देखते ही राजकुमारी दौड़ी, उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मेरे भैया, मुझे चिड़िया, पेड़ की टहनी और सुनहरा पानी मिल गया है और इसी पानी से तुम फिर जिंदा हो गए। मैंने यहाँ जितने भी पत्थर थे सबको मुक्त कर दिया। भाइयों ने उसे सीने से लगाया, आंसू पोंछे और खुशी से भर गए। उन सब जिंदा हुए लोगों, राजा, राजकुमार, बहादुर योद्धा, सबने राजकुमारी के पैर छुए और बोले, देवी, तुमने हमें नया जीवन दिया है। हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। तुम्हारा भी भला हो गया तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ, खुशी से जियो। फिर तीनों भाई बहन अपने घोड़ों पर सवार हुए। बड़े भाई ने सुनहरे पानी की सुराही ली, छोटे ने गाने वाली टहनी और राजकुमारी ने बुलबुल का पिंजरा। पीछे पीछे वे सारे मुक्त हुए लोग भी चल पड़े। रास्ते में वे तपस्वी की कुटिया पर रुके, धन्यवाद देने, लेकिन वहां साधु गायब थे। पता चला कि वे महान तपस्वी सिर्फ इसी काम के लिए सालों से वहां बैठे थे। उनकी मदद से ही ये सब संभव हुआ था।
आखिरकार तीनों भाई बहन घर लौट आए। राजकुमारी ने अपने सुंदर बगीचे के सबसे खूबसूरत हिस्से में बोलने वाली बुलबुल का पिंजरा लटका दिया, जहां से उसकी मधुर आवाज पूरे बगीचे में गूंजने लगी। जैसे ही बोलने वाली बुलबुल ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, मानो जादू हो गया। दूर दूर से हजारों रंग बिरंगी चिड़ियाएं उड़कर आ गईं, पेड़ों पर झाड़ियों पर बैठ गईं और बुलबुल के सुर में सुर मिलाकर पूरा बगीचा संगीत से भर गया। आसमान तक पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, सुनने वाला मुग्ध हो जाए। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी थी। बस कुछ ही दिनों में वो टहनी जड़ पकड़कर एक विशाल हरा भरा पेड़ बन गया। अब जैसे ही ठंडी हवा चलती, उसके बड़े बड़े चिकने पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते और उनसे इतना मीठा संगीत निकलता मानो कोई अदृश्य वादक बांसुरी बजा रहा हो। दिल झूम उठता, मन शांत हो जाता। फिर राजकुमारी ने बगीचे के बीचों बीच संगमरमर के चमकदार पत्थरों से एक खूबसूरत कुंड बनवाया। उसमें सुनहरे पानी की सुराही खाली की। देखते ही देखते कुंड लबालब भर गया और बीच में एक चमकदार फव्वारा उछलने लगा। पानी ऊपर उठता और लौट लौट कर कुंड में गिरता रहता, कभी खत्म ना होता। मित्रों, कुछ ही दिनों में इस अनोखे बगीचे की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से तमाशा देखने आते। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मुग्ध होकर घंटों बैठे रहते। धीरे धीरे पूरा शहर उन तीनों भाई बहनों को जानने लगा, उन्हें देखकर प्यार करने लगा, मानो वे सबके अपने हो गए। एक दिन दोनों भाई फिर जंगल में शिकार खेलने गए। संयोग देखिए, उसी जंगल में उस राज्य का राजा भी अपने दल बल के साथ शिकार पर आया हुआ था। अचानक दोनों भाई राजा के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत झुककर प्रणाम किया। भाइयों की सुंदरता ऐसी थी, लंबा कद, चमकता चेहरा, तेज आंखें, कि राजा उन्हें देखते ही रह गए, मानो समय ठहर सा गया। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ वीरों, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपके पुराने सिपाही के बेटे हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस छोटे से महल में रहते हैं जो पिताजी ने आपकी अनुमति से बनवाया था। हम तीनों आपको अच्छा वातावरण देते हैं ताकि बड़े होकर आपकी सेवा कर सकें। राजा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ शिकार खेल रहे हो? क्या नहीं पता कि ये मेरी निजी शिकारगाह है? यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता। भाइयों ने सिर झुकाकर विनती की, क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हो गई। पिताजी की अचानक मौत के बाद हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं रहा। हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, इसलिए युवाओं की तरह हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। उनकी नम्र और समझदार बातें सुनकर राजा मुस्कुरा पड़े। बोले, पुत्रों, बताओ तो शिकार आता भी है या नहीं? भाइयों ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, हमें अच्छी तरह आता है, आप हमें आजमाकर तो देखिए। राजा ने हंसकर कहा, ठीक है, मौका देता हूं, जाकर शिकार करके दिखाओ। मित्रों, दोनों भाइयों ने ज्यादा देर नहीं लगाई। थोड़ी ही देर में एक विशाल शेर और एक मजबूत भालू का शिकार करके राजा के सामने लापटका। राजा उनकी बहादुरी और निशाना देखकर इतने प्रसन्न हुए कि बोले, हे वीर पुत्रों, मैं तुम्हारी इस वीरता से अलग नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ महल चलो, आज मेरे साथ भोजन करो। भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम आपके साथ नहीं चल सकते, इस उद्दंडता के लिए क्षमा करें। राजा आश्चर्य से बोले, क्यों, क्या बात है? भाइयों ने बताया, महाराज, हमारी एक छोटी बहन है, हम तीनों हर बड़ा काम साथ मिलकर करते हैं, बिना उसकी सलाह के हम कुछ नहीं करते, पहले उससे पूछकर ही आपके पास आ सकेंगे। राजा का दिल पिघल गया। बोले, वाह, मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि तुम भाई बहन इतने जुड़े हुए हो, एक दूसरे की सलाह से चलते हो। ठीक है, आज घर जाओ, बहन से पूछ लो और कल इसी जगह मुझे मिलना। भाई राजा से आज्ञा लेकर घर लौट आए, लेकिन उस पूरी घटना के बारे में बहन को बताना भूल गए। अगले दिन फिर शिकार पर गए तो राजा मिले और पूछा, बेटा, बहन से सलाह ली? दोनों घबरा गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे और बोले, महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम चर्चा करना ही भूल गए। राजा हंसे और बोले, कोई बात नहीं, आज पूछ लेना। शाम को घर लौटकर भाइयों ने बहन को बताया, बहन, कल जंगल में हमें राजा महाराज मिले थे, वे हमारी बहादुरी से इतने खुश हुए कि हमें महल में भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है भाइयों, लेकिन रुको, राजा लोग कभी कभी उल्टी रीत रखते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। फिर वो बोली, पहले मैं बोलने वाली चिड़िया से पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। इतना कहकर राजकुमारी तुरंत चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में चली गई।
पिंजरा खोलकर प्यार से बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो दुनिया की हर बात पता है, तुमसे कुछ छुपा नहीं। तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है, मुझे एक बहुत जरूरी सलाह चाहिए। राजकुमारी ने चिड़िया के सामने सारी बात रखी और पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाइयों को राजा ने महल में भोजन पर बुलाया है, बताओ इसमें तुम्हारी क्या राय है, जाना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने मीठे स्वर में जवाब दिया, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा तो पूरे राज्य का स्वामी होता है, उसका मेहमान बनने में कोई हानि नहीं। वे खुशी खुशी जाएं, लेकिन राजा को अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर लौटें। राजकुमारी ने फिर पूछा, एक बात और बताओ, अगर मेरे भाइयों के निमंत्रण पर राजा हमारे घर आएं तो मुझे उनके सामने जाना चाहिए या छुपकर रहना चाहिए? चिड़िया बोली, बेटी, इसमें कोई हिचक नहीं। राजा प्रजा के लिए पिता समान होता है और पिता के सामने बेटी को कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। चिड़िया की सलाह सुनकर राजकुमारी का मन हल्का हो गया। उसने भाइयों को तुरंत जाने का आदेश दिया। दोनों भाई अगले दिन जंगल में राजा से मिले और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तभी जब आप भी हमारे घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। राजा मुस्कुराए और दोनों को साथ लेकर महल चले गए। मित्रों, महल में राजा ने उनकी ऐसी खातिरदारी की कि देखने वाले हैरान रह गए। सबसे अच्छे आसन पर बिठाया, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और इतना सम्मान दिया कि कई दरबारी और सरदारों के मन में जलन पैदा हो गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे, ये अजनबी कौन है कि राजा इतना दुलार कर रहे हैं? लेकिन भाइयों का रंग रूप, बातचीत, संस्कार और व्यवहार इतना अद्भुत था कि हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। दरबार में लोग चुपके चुपके कहने लगे, अगर उस रानी के बच्चे जीवित होते जो पिंजरे में कैद है, तो आज ठीक इन्हीं जैसे बड़े और सुंदर होते। इधर महल में भोजन का समय हुआ। दास दासियों ने सोने चांदी के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे। राजा ने भाइयों को अपने पास बिठाया और उनकी कई तरह से परीक्षा ली, बातों से, सवालों से, लेकिन दोनों हर बार खरे उतरे। राजा मन ही मन सोचने लगे, ऐसे कुशाग्र बुद्धि और बहादुर बेटे अगर मेरे होते तो कितना अच्छा होता। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गए। घंटों बातें की, उनका जी नहीं भरा। फिर हुक्म दिया, सबसे बेहतरीन गायक वादक आए। उन्होंने राग छेड़े, सुर लगाए। नृत्यांगनाएं आईं, मनमोहक नृत्य किया। नाटककारों ने हंसाते रुलाते नाटक दिखाए। कार्यक्रम देर तक चलता रहा। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। जब संध्या होने लगी तो दोनों भाइयों ने प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी और बोले, महाराज, अब आप भी हमारे गरीब कुटिया में पधारकर हम पर कृपा करें। राजा ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया और बोले, मुझे तुम्हारे घर आने में बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम्हारी बहन से भी मिलना चाहता हूँ। भाई घर लौटे और बहन को सारी बात बताई। बहन, राजा ने हमें सबके सामने इतना सम्मान दिया और कल शिकार से लौटकर हमारे घर आने का वादा किया है। राजकुमारी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाइयों, लेकिन अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं चिड़िया रानी से सलाह लेती हूँ। वो पिंजरा लेकर कमरे में गई, सारी बात बताई। चिड़िया खुशी से बोली, मालकिन, ये बड़ा सौभाग्य है कि राजा तुम्हारे घर आ रहे हैं। स्वागत सत्कार जितना अच्छा हो सके उतना करो, लेकिन मेरे कहने से एक खास व्यंजन बनाना। दूध की गाढ़ी खीर तैयार करना और उसके ऊपर मेवों की तरह जगह जगह चमकदार मोती बिछा देना। राजकुमारी हैरान होकर बोली, ये कैसा व्यंजन हुआ चिड़िया रानी? हंस तो मोती खाते हैं सुना था, लेकिन राजा मोती कैसे खाएंगे? और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पुराना पेड़ है ना, उसकी जड़ खुदवाओ। राजकुमारी ने 2 वफादार नौकरों को साथ लिया और खुद फावड़ा लेकर उस पेड़ की जड़ खोदने लगी। थोड़ी ही देर में मिट्टी हटी और एक चमकदार सोने का संदूक निकला। संदूक खोला तो अंदर तरह तरह के अनमोल आभूषण और ढेर सारे बड़े बड़े चमकदार मोती भरे हुए थे। राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मन ही मन चिड़िया रानी को धन्यवाद दिया। वो अनमोल संदूक देखकर राजकुमारी का दिल खुशी से झूम उठा। इतने चमकदार मोती, इतने सुंदर आभूषण, मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। अब तो चिड़िया रानी पर उसका विश्वास और भी पक्का हो गया। उसने तुरंत घर की ऐसी सफाई करवाई कि छोटा सा महल दमकने लगा। हर कोना चमक रहा था। फूलों की महक चारों तरफ फैल रही थी। अगले दिन दोनों भाई सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, चमकदार तलवारें कमर में लटकाकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह पहुंच गए। वहां कुछ देर राजा के साथ शिकार खेला, लेकिन उस दिन गर्मी बेहद थी। धूप आग बरसा रही थी, इसलिए जल्दी ही शिकार खत्म किया, सैनिकों को वापस भेज दिया और राजा को साथ लेकर घर की ओर चल पड़े।
जब राजा उनके द्वार पर पहुंचे तो राजकुमारी हाथ जोड़कर आगे आई और झुककर प्रणाम किया। भाइयों ने बताया, महाराज, ये हमारी छोटी बहन है। राजा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी सुंदरता को देर तक निहारते रहे। उसका चेहरा देखकर राजा को कुछ परिचित सा लगा, मानो पुरानी यादें जाग रही हों, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिलती है ये सूरत। फिर राजकुमारी ने मुस्कुराकर राजा को घर के अंदर ले गई। पूरे महल की सजावट दिखाई। हर कमरा कितना सुंदर, कितना साफ सुथरा। राजा बोले, वाह बेटी, तुमने अपने घर को इतनी अच्छी तरह सजाया संवारा है। फिर बोले, अब मुझे अपना बगीचा भी दिखाओ। शहर में किसी ने तुम्हारे बगीचे की बहुत तारीफ की थी। राजकुमारी उन्हें बगीचे में ले गई। राजा हर चीज को गौर से देखते जा रहे थे। फूलों की महक, हरे भरे पेड़, सब कुछ इतना सुंदर। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बीच के कुंड पर पड़ी, जहां सुनहरा फव्वारा ऊंचा उछल रहा था, वे ठिठक गए। पास जाकर देखा तो हैरान रह गए। पानी सोने जैसा चमक रहा था, कभी खत्म नहीं हो रहा था। तभी दूर एक पेड़ से मधुर संगीत की लहरें आने लगी, मानो कोई जादुई बांसुरी बज रही हो। राजा मुस्कुराकर बोले, लगता है तुमने बगीचे में गवैये बजैये भी छुपा रखे हैं। इतना मीठा संगीत कहाँ से आ रहा है? राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक खास पेड़ है। हवा चलते ही उसके पत्ते रगड़ खाते हैं और उनसे ये संगीत निकलता है। राजा पास जाकर देखे तो हक्के बक्के रह गए। सच में पेड़ खुद गा रहा था। वे बोले, ये तो बड़ी अचंभे की चीज है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी चीजें दुनिया में हो सकती हैं। तुमने ये कहां से लाई? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये मत पूछिए कि कहां से लाई। इन्हें तो हमने मौत के मुंह से छीन कर लाया है। फिर बोली, एक और अजीब चीज दिखाऊं? एक चिड़िया है जो इंसान की तरह बोलती है, और जब गाती है तो सारे पक्षी जमा होकर उसके साथ गाते हैं। राजा ने पिंजरा देखा, बुलबुल को सुना, और जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, हजारों पक्षी उड़कर आ गए। लेकिन जैसे जैसे बुलबुल ने पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, रानी का प्रसव, दुष्ट बहनों की साजिश, बच्चों को नदी में बहाना, मरे हुए जानवर रखना, राजा का चेहरा बदलने लगा। वे सब सुनकर सिर पकड़कर बैठ गए और बोले, ये सारी बातें तो मुझे रानी की सगी बहनों ने बताई थीं। वे तो रानी की शुभचिंतक थीं। चिड़िया जोर से बोली, सरकार, यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने छोटी बहन को रानी बनते देख जलन की आग में जलकर 3-3 बार झूठ बोला। रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्यार रखा था, लेकिन वे दुष्ट थीं। अगर मंत्री न होते तो रानी को मौत मिल जाती। राजा की आंखें भर आईं। पुराने दुर्व्यवहार याद करके वे रोने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों को गौर से देखिए। ये वही 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। उन दुष्ट बहनों ने इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर संदूक में नदी में बहा दिया ताकि डूबकर मर जाएं और किसी को पता न चले। लेकिन भगवान ने इन्हें बचाया। आपके दरबार के उस दयालु सिपाही ने नदी से निकालकर अपनी संतान की तरह पाला, अच्छी शिक्षा दी और इनके लिए ये महल बनवाया। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा की आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। वे कांपते हाथों से तीनों को गौर से देखने लगे। चिड़िया ने फिर कहा, सरकार, ये तीनों कोई और नहीं, ये आपकी अपनी रानी की संतानें हैं, वही बच्चे जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं। राजा का दिल जोर से धड़का। वे चिड़िया की ओर झुके और बोले, चिड़िया, तुझे मैं कैसे धन्यवाद दूं? मैं हमेशा सोचता था कि इन लड़कों को देखते ही दिल में इतनी बेवजह ममता क्यों उमड़ आती है, उनकी किसी भी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता। इतना कहते हुए राजा आगे बढ़े, तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। चारों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं, खुशी के, पछतावे के, मिलन के आंसू। आज राजा को ऐसा लग रहा था जैसे सालों से खोई हुई उनकी आत्मा लौट आई हो। बच्चे पहली बार अपने पिता की गोद में थे और राजा अपने बच्चों की गर्मी महसूस कर रहे थे। फिर सबने मिलकर भोजन किया, वो भोजन जो राजकुमारी ने इतने प्यार से तैयार किया था, और खीर के ऊपर चमकदार मोती बिछाए गए थे। राजा ने खीर खाई, मोती देखकर हैरान हुए, लेकिन चिड़िया की सलाह पर सब कुछ स्वादिष्ट और जादुई लगा। कुछ देर हंसी खुशी बातें करने के बाद राजा उठे और बोले, अब मैं महल लौटता हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगा। कल तुम तीनों तैयार रहना अपनी माँ के स्वागत के लिए, और फिर हम सब महल में साथ रहेंगे। घर लौटकर राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया।
मंत्री आते ही राजा ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, तुम कितने बुद्धिमान और नेक हो। तुम्हारी वजह से ही रानी की जान बची थी, वरना मैं अंधे गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देता। फिर राजा ने सारी कहानी सुनाई, दुष्ट बहनों की साजिश, झूठ, बच्चों को नदी में बहाना। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोले, उन दोनों दुष्टों को अभी बुलाओ और वही सजा दो जो मैंने अपनी निर्दोष रानी को दी थी। वे दया की एक बूंद भी नहीं पात्र हैं। मंत्री ने बिना देर किए राजा का हुक्म बजाया। उन दोनों क्रूर बहनों को पकड़वाया और उसी चौराहे पर बने पिंजरे में बंद करवा दिया। वहीं से निर्दोष रानी को आज़ाद करवाया गया। राजा खुद दौड़े, रानी को गले लगाया, घुटनों पर बैठकर बार बार माफ़ी मांगी। क्षमा करो मुझे, मैं अंधा हो गया था। और फिर खुशी से रोते हुए बताया, हमारे बच्चे जिंदा हैं, दोनों बेटे और हमारी बेटी सब जीवित हैं। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, गाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बंटने लगीं। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। रानी को राजा अपने साथ महल ले आए। वहां तीनों बच्चे अपनी माँ से मिले। माँ, बेटो, बेटी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे, आंसू पोंछते रहे, हंसते रहे। रानी अपने बच्चों को देखकर इतनी खुश हुई कि मानो सालों का दर्द एक पल में मिट गया। परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने माँ को बोलने वाली चिड़िया से मिलाया, गाने वाले पेड़ की मधुर धुन सुनाई और सुनहरे फव्वारे की चमक दिखाई। अंत में चिड़िया ने राजा और रानी से कहा, हे राजन, जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखिए। इससे ना आपकी संतान पर संकट आएगा, न धन की हानि होगी और धोखेबाजों से भी बच जाएंगे। पहली, बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर कभी बड़ा निर्णय मत लीजिए। सजा देने से पहले अपनी आंखों से जांचिए, कसौटी पर परखिए। जल्दबाजी में निर्दोष सजा पा जाता है और गुनहगार बच निकलता है। दूसरी, कितना भी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार हो, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। विश्वास करने से पहले परखिए और बीच बीच में परीक्षा भी लीजिए। धोखा अक्सर सबसे करीबी से ही मिलता है। तीसरी, लोग धोखा 3 कारणों से देते हैं: ईर्ष्या, लोभ और अपमान। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहिए, लालची और कामी से दूरी बनाइए और कभी किसी का अपमान मत कीजिए। मित्रों, इस तरह राजा का पूरा परिवार फिर से एक हो गया। महल में फिर से खुशियां लौट आईं, हंसी की गूंज होने लगी। रानी की सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तो दोस्तों, ये पुरानी लोक कथा कैसी लगी? दिल को छू गई ना? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।